हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। जय गणेश शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड का शीर्षक सती का अडिग विश्वास, महादेव से मिलने की चाह। एपिसोड की शुरुआत में देवराज इंद्र प्रजापति को चेतावनी देते हैं कि असुर किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं। वे बताते हैं कि अप्सराएं वृत्रासुर की कठोर तपस्या भंग करने में असफल रहीं और अब उसे हराना असंभव होगा। प्रजापति उन्हें आश्वासन देते हैं कि जब श्रीहरि विष्णु साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। तभी चंद्रमा प्रवेश करते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि महादेव भी उनके पक्ष में हैं। इस पर प्रजापति उन्हें महासभा की चिंता छोड़कर केवल वसंतोत्सव की तैयारी पर ध्यान देने को कहते हैं। चंद्रमा कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रजापति उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंपकर बात समाप्त कर देते हैं। सभी महासभा की यात्रा के लिए तैयार होते हैं। सती बताती हैं कि उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति सती की कर्तव्यनिष्ठा से प्रसन्न होते हैं। प्रजापति, महर्षि भृगु आदि अपनी पत्नियों से आरती करवाते हैं। सती देखती हैं कि इंद्र चिंतित हैं और उनसे पूछती हैं, लेकिन इंद्र बात टाल देते हैं। प्रजापति चंद्रमा से कहते हैं कि वसंतोत्सव की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है और यदि कुछ भी अप्रिय हुआ तो वे उत्तरदायी होंगे। चंद्रमा और रोहिणी उन्हें आश्वस्त करते हैं। कैलाश में नंदी महादेव के आसन की सफाई करते हुए रो रहे हैं। वे महादेव की फटकार से दुखी हैं। प्रयत्न उन्हें समझाते हैं कि महादेव सब भूल गए होंगे, लेकिन नंदी डरते हैं कि कहीं महादेव उनसे दूरी न बना ले। वे कहते हैं कि वे महादेव के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। महादेव यह सब सुन रहे होते हैं। वसंतोत्सव में सब तैयार हैं। मदनिका प्रतियोगिता शुरू करती हैं और पहले दौर को संगीत बताती हैं। वे 64 कलाओं में निपुण चंद्रमा को गाने के लिए बुलाती हैं। चंद्रमा कहते हैं कि वे हमेशा अपने साथी के साथ गाते हैं। सबको लगता है कि वे रेवती को बुलाएंगे, लेकिन वे रोहिणी को बुलाते हैं। रेवती उदास हो जाती हैं और सती उन्हें सांत्वना देती हैं। चंद्रमा और रोहिणी युगल गीत गाते हैं, जिसे सब सराहते हैं। फिर मदनिका ख्याति, अदिति और रेवती से गाने को कहती हैं। ख्याति संकोच करती हैं, लेकिन अदिति उन्हें प्रोत्साहित करती हैं। तीनों वसंत ऋतु पर सुंदर गीत गाती हैं। सब आनंद लेते हैं, खासकर सती। रेवती विरह का गीत गाती हैं, जिससे चंद्रमा अपराध बोध महसूस करते हैं। सती भी महादेव और वन में हुई मुलाकात को याद करने लगती हैं। इसके बाद मदनिका सती को गाने के लिए बुलाती हैं। सती कहती हैं कि सब जोड़े में गा रहे हैं, वह अकेली कैसे गाए। मदनिका कहती हैं कि वह मन में किसी को सोचकर गा सकती हैं, लेकिन यह भी चेतावनी देती हैं कि उसका रहस्य गीत में प्रकट न हो। सती मुस्कुरा देती हैं। फिर कैलाश में महादेव नंदी को रोककर पूछते हैं कि वे क्यों रो रहे हैं। नंदी कहते हैं कि ये पश्चाताप के आंसू हैं। महादेव समझाते हैं कि प्रश्न करना गलत नहीं, पर यह देखना चाहिए कि कौन सा प्रश्न हमें दुर्बल करता है और कौन मुक्त करता है। वे कहते हैं कि नंदी उन्हें बहुत प्रिय हैं और उनका प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं। नंदी भावुक होकर कह देते हैं कि वे हर पल सेवा करना चाहते हैं, जब तक माता सती कैलाश न आ जाए।
महादेव गंभीर हो जाते हैं। नंदी को अपनी गलती का एहसास होता है। महादेव कहते हैं कि कभी-कभी नंदी का अत्यधिक प्रेम उन्हें विचलित कर देता है और पूछते हैं कि यदि उन्हें उनसे अलग होना पड़े तो नंदी क्या करेंगे। नंदी टूट जाते हैं और समझते हैं कि शायद महादेव अब उन्हें नहीं चाहते। वे रोते हुए वहां से चले जाते हैं, जबकि महादेव शांत भाव से देखते रहते हैं। प्रीकैप। मदनिका सती पर चिल्लाती हैं। सती स्वीकार करती हैं कि उन्हें महादेव से प्रेम हो गया है। मदनिका कहती हैं, सती, तुम महादेव से प्रेम नहीं कर सकती। इसके भयानक परिणाम होंगे। सती घबरा जाती हैं। हर हर महादेव। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।